Assalamu alaikum. My name is Eman Kamran, and today my presentation is about moral model of disability, and the subject name is Social Work for Special People, submitted to Surfike. Okay, so shall we start? So, models of disability. Models of disability of tools of defining impairment for providing a basis upon which government and society can devise strategies for meeting the needs of disabled people. यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं। बात आती है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी को डिस्कस करने की। तो मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी एक तरह का टूल है ये डिफ़ाइन करने के लिए कि इम्पेयरमेंट किस तरह की होती है, उसमें डिसेबिलिटी क्या है, कि उनकी डिसेबिलिटी किस वजह से है और गवर्नमेंट और सोसाइटी को क्या स्ट्रेटजीज़ करनी चाहिए, क्या नीड्स को कैटर करने के लिए उनको इक़दामात उठाने चाहिए। Now it's understandable कि disability are the tools for defining impairment for providing people कि किस तरीके से यहाँ पे जो differently disabled लोग हैं उनकी कैसे हम strategies देखें और उनकी जो needs हैं उसको हम कैसे fulfill कर सकें। इसके लिए हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो मॉडल्स हैं एक्चुअली एक तरह का फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिसेबिलिटी के बेसिक मेन इशू क्या है, मेन पर्पस क्या है, उनके पीछे मेन इश्यूज मतलब उनके जो डिसेबिलिटी है उसका मकसद क्या था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। Now we will talk about the moral model of disability कि इसमें punishment from God, the second point is evil spirits and the third point is witchcraft। हम बात करते हैं अब रिलीजियस मॉडल की या मॉरल मॉडल की। जो रिलीजियस मॉडल जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मजहबी एतबार से हम इस चीज़ को देखें तो डिसेबिलिटी बेसिकली पनिशमेंट फ्रॉम गॉड है या कोई खुदा की तरफ से दी हुई सज़ा है जिसकी वजह से इंसान को डिसेबिलिटी का जो है सामना करना पड़ता है या किसी किस्म की माजूरी का सामना करना पड़ता है। कोई इंसान अगर विजुअली इम्पेयर्ड हो या उसकी किसी किस्म की हेयरिंग लॉस या रिलीजियस मॉडल में एक पनिशमेंट ही होती है जैसे कि ये गॉड की तरफ से है। और इसके बाद इविल स्पिरिट्स की बात करते हैं जैसे विच क्राफ्ट हो गया कि जैसे किसी रूह का साया है और या किसी की आत्मा वगैरह भी, क्योंकि डिसेबल लोग जो होते हैं वो नॉर्मल लोगों से थोड़े से या बहुत कह दें डिफरेंट होते हैं। तो सोसाइटी में अक्सर ये भूत वाली चीज़ें और ये जो हैं तो ज़्यादा जानी जाती हैं। और इसके बाद आता है कार्मा, मतलब कि कार्मा भी इसमें ऐड हो सकता है कि लोग कहते हैं कि लाइफ में जी इसने कुछ इतना बुरा किया होगा कि इसके साथ इस तरह हुआ है या इसका जो है एक्सीडेंट इस तरह हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक डिसेबल पर्सन को भुगतनी पड़ती हैं फ्रॉम दिस सोसाइटी। Religious model views disability as a punishment inflicted upon an individual or family by an external force. It can be due to misdemeanors committed by the disabled person, someone in the family or community group, or for various birth conditions can be due to the action committed in the previous reincarnation. रिलीजियस मॉडल डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है, आपको देखने को भी मिलेगा। ये बेसिकली सोसाइटी के नेगेटिव एटीट्यूड और टाइपिकल बिहेवियर को दिखाता है। वो कैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो भी पर्सन अगर डिसेबल है तो लोग कहते हैं कि इसने कुछ बुरा ही काम किया है जिससे उसको ये हुआ है। हालांकि ये बर्थ मोस्टली जो होते हैं वो बर्थ से भी ये चीज़ें होती हैं। Sometimes the presence of evil spirits is used to explain differences in behavior, especially in conditions such as schizophrenia. Act of exorcism or sacrifice may be performed to explore or present the negative influence or resource made to persecution or even death of the individual who is different. अब लोग जो कहते हैं कि evil spirits हैं तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, एक्सोर्सिज्म भी करते हैं। उस ये वो तरीका होता है जिससे इंसान से जिन निकाला जाता है। ये एक प्रोसेस होता है जो कि करते हैं, यहाँ मुस्लिम्स भी करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिसकी वजह से उस डिसेबल पर्सन की डेथ तक हो सकती है।
In some cases, the disability stigmatizes a whole family, lowering their status or even leading to total social exclusion, or it can be interpreted as an individual inability to conform within a family structure. Conversely, it can be seen as necessary affliction to be suffered before some future spiritual reward. तो ये रिलीजियस मॉडल से रिलेट करता है कि ये इवल स्पिरिट है जिसके साथ ये कंडीशन हुई है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ये हमारी सोसाइटी की तरफ से, मतलब जिसको रिलीजियस मॉडल कहते हैं कि जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको हमें दूर करना है, और जो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है उसको भी हमें लोअर करना है सोसाइटी में, इनको मेन स्ट्रीम के अंदर हमें लेके आना है और सोसाइटी में इनको हमें इंटीग्रेट करना है. हमें हर तरफ से देखना होगा कि हम इस डिसेबल पर्सन को कैसे हम एक इंटीग्रेट कर सकें, एक मेन स्ट्रीम पर हम ला सकें, और जो सोसाइटी की जो सोच है हम उसको बदल सकें कि दर हकीकत ये क्या चीज़ होती है, जो कि बहुत बुरा असर भी छोड़ती है एक डिसेबल पे, इवन कि उसकी फैमिली पर भी. तो होप सर दैट यू अंडरस्टैंड. छोटी सी थी मेरी ये वीडियो, बट ठीक है बस. थैंक यू सो मच.